हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक 10x। आज हम अपने क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। जो बेसिक्स हमने पिछली क्लास में सीखी थी उनसे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। उन्हीं क्वेश्चंस को मतलब इस सेम टाइप के क्वेश्चंस को सेम कॉन्सेप्ट पर हम आगे क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में आज। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, इफ 45% ऑफ p इज इक्वल टू 18% ऑफ 75, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? p की वैल्यू क्या होगी? देखो 45% जैसा क्वेश्चन में गिवन है हम सेम एज इट इज लिखेंगे। 45% ऑफ p मतलब 45% इंटू p इज इक्वल टू 18% ऑफ 75। ठीक है, 75। देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गई हमारे पास, हमारे पास ये क्या गया 5, 15 3 जा 15 5 जा, ठीक है, 3 6 जा, तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 30। ये इसका क्या है आंसर। ओके, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 45 इंटू 1/100 ऐसे करके भी कर सकते हो, तो भी आपका 100, क्योंकि यहाँ भी 100 आएगा तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10% ऑफ 20% ऑफ 5/2 ऑफ 2200? हमारे पास क्वेश्चन कि 10% का 20% का 5/2 और इसका भी 2200, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो जैसा क्वेश्चन में गिवन है हमें सेम एज इट इज ही लिखना है। देखो 10% बोला तो हम क्या लिखेंगे 10/100 इंटू क्या बोला नेक्स्ट 20/100 20%, 5/2 5/2 इंटू 2200 2200। ठीक है, अब देखो 10 जा, इस 10 से ये वाला 10 कैंसिल, मतलब 20 का 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 250, 5 10 जा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1100। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 110। ये इसका क्या है आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 20% ऑफ अ नंबर इज 200, देन व्हाट विल बी द 37.5% ऑफ द सेम नंबर। एक नंबर है जिसका 20% 200 है, तो बोला गया है कि उसी नंबर का 37.5% कितना होगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये हमारा बेसिक से ही बहुत इजीली हो जाएगा, इसकी डिजिट्स क्या इजी है। ठीक है, 20% ऑफ अ नंबर, अगर हमने वो नंबर x ले लिया तो x इंटू 20% मतलब 20/100 क्या है इसका आंसर, मतलब कितना है वो नंबर 200 है, 20% उसका 200 है, तो ये कट करो इसको 25 सा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1000। ठीक है, कि वो नंबर हमारे पास क्या है 1000 है। अब बोला उसको 37.5% निकालो, तो हमारे पास क्या 1000, 37.5 का क्या मतलब है, परसेंट को हटाने के लिए डबल जीरो और पॉइंट था उसके लिए सिंगल जीरो, यहाँ पर कट गया, तो क्या आंसर आएगा 375। यही इसका क्या है आंसर। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ 8.5% ऑफ अ नंबर एक्सीड्स 4.5% ऑफ द सेम नंबर बाय 16, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट नंबर। अगर 8.5% ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का 8.5%, ठीक है, वो एक्सीड कर जाता है मतलब कि बढ़ जाता है 4.5% ऑफ द सेम नंबर बाय 16 से बढ़ जाता है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं -4.5% ऑफ x इज इक्वल टू 16। ठीक है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट नंबर, तो उसकी वैल्यू जो नंबर है उसकी वैल्यू क्या होगी। देखो अगर हम इसको माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा x इंटू 8.5% माइनस 4.5% ऑफ x का क्या मतलब है कि x इंटू 4% इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 16, x इंटू 4/100 इज इक्वल टू 16, 4 इंटू 4 मतलब 4 4 जा 16, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1.6, सॉरी है ना, यहाँ पे 1.6 से बढ़ता है ये नंबर, तो 1.6 हमारे पास ये है, 16 नहीं 1.6 से बढ़ता है, तो 1.6 ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट, हमारे पास आएगा 40। ठीक है, ये क्योंकि 0.4 पे आएगा तो इज इक्वल टू 0.4, ऐसे करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट 40 ऐसे। ठीक है, 1.6 से बढ़ता है हमारा जो रिजल्ट है वो 1.6 से बढ़ता है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 40। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ 37.5% ऑफ अ नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ देन द रिजल्ट बिकम्स 1320।
फाइंड द इनिशियल या ओरिजिनल नंबर। अगर 37.5% किसी नंबर का वो खुद के साथ ऐड किया जाता है तो वो नंबर 1320 बन जाता है। तो बोला है कि इनिशियल या ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक तो बेसिक है जो कि लेंदी होगा इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी होगी, और एक होगा डायरेक्ट जो इजी है, ठीक है। हम दोनों तरीके देखेंगे। जैसा क्वेश्चन गिवन है सेम ऐसे लिखेंगे। हमने मान लिया वो नंबर x है, ठीक है। इफ 37.5% ऑफ अ नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ, तो खुद के साथ ऐड होता है, ठीक है। x कोई नंबर है और उसका कितना ऐड होता है, उसका होता है 37.5%, ठीक है। तो वो नंबर क्या बन जाता है, 1320 ये बन जाता है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट, इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करने में ना। अब देखो डायरेक्ट तरीका क्या होगा। 37.5% हमारे पास है। अगर हमें इसकी वैल्यू याद है 37/5, अगर हमें इसकी वैल्यू याद है तो इसकी वैल्यू हमारे पास होती है फ्रैक्शन में 3/8, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, हमने मान लिया कि जो 8 है ना, हम क्या मानते हैं, डिनोमिनेटर को हम इनिशियल वैल्यू मानते हैं। तो ये क्या होगी, इनिशियल वैल्यू हमने लेट कर ली, ठीक है। इनिशियल वैल्यू क्या बोला गया है, वो ऐड किया जाता है ना, इज एडेड, ऐड होता है। इट मीन्स उसमें क्या कितना प्लस होगा, 3। अगर 8 में 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 11। 11 इज इक्वल टू 11 की वैल्यू हमारे पास कितना बन जाता है जब उसमें ऐड किया जाता है, 1320। अगर इसको हम कट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 11 1 11, 2 2 0, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा आंसर, 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 120। अब हमसे क्या बोला है, इनिशियल वैल्यू क्या, इनिशियल हमने क्या माना, 8 को मल्टीप्लाई करो 120 से, 12 8 96, तो आंसर क्या आएगा, 960 आंसर, ठीक है। तो हमारे पास दोनों तरीके हैं, जो आपको इजी लगे उससे कर लेना। करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इफ 16 whole 2/3% of a number is added with itself, result becomes 4956। ओरिजिनल नंबर क्या है, सेम जो प्रीवियस से हमने क्वेश्चन किया था उसी की तरह है, ठीक है। इसको भी करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो हम बेसिक से कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा हम डायरेक्ट कर सकते हैं। 16 होल 2 हमने लेट कर लिया कि वो नंबर हमारे पास x है, और जब हम 16 होल 2/3 का क्या मतलब, 63 से 48 और 2 कितने हो गए, 50% बाई 3, ठीक है। तो वो नंबर क्या बन जाता है हमारे पास, 4956 बन जाता है। अब देखो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे इजीली ये वाला सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। परसेंट को हटाएंगे तो अपॉन में 100 आएगा, 4956, ओके। ये कितना हो जाएगा, 2 x प्लस x बाई 6 इज इक्वल टू 4956। एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, 6x प्लस x 7x इज इक्वल टू 4956। 7x सॉरी 7x इज इक्वल टू 4956 इंटू में 6 किया, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4956 इंटू 6 अपॉन 7, कट कर लो इसको, 7 7 से 49, 7 8 से 56, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 6 8 से 48, 7 6 से 42, तो 4248 हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। डायरेक्ट मेथड क्या है, हमारे पास दे रखा है 16 होल 2/3%, हमने अभी देखा तो इसका क्या रिजल्ट आ रहा है, 16 होल 3/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हमने किया देखो 1/6 हमें लिख सकते हैं, ठीक है। 1/6 ये हम क्या मान लेते हैं, इनिशियल वैल्यू। अब बोला है कि वो बढ़ जाता है तो इट मीन्स प्लस होगा, बढ़ जाता है मतलब वो फाइनल वैल्यू उसकी 7 हो जाती है, और जिसका जो किसके बराबर है, 4956 क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास, 4956 की वो इक्वल है, बढ़ने के बाद ऐड किया जाता है। इसको कट कर लो, 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 7 7 से 7078, ठीक है। 1 की वैल्यू 708 आ गई। बोला हमारे पास कि ओरिजिनल नंबर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में 6 है, तो 6 की मल्टीप्लाई 708 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4248, ये इसका आंसर है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है उसी की तरह, बस यहाँ पर क्या बोल दिया गया हमारे पास कि सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, उसी की तरह बिल्कुल। देखो हमारे पास क्या है, 6 3 से 18 और 2 20, ठीक है, 20 अपॉन 100 इंटू में 3। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको परसेंट को लगाना भूल जाते हैं, ठीक है, तो लेकिन हमको ही लगाना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाए 25 सा, तो हमारे पास क्या है 1/15। सब्ट्रैक्ट होता है तो इनिशियल वैल्यू हमने क्या मान ली 15, और सब्ट्रैक्ट होगा तो आप ही बताओ क्या होगा, 15 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 14। 14 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है
5670। हम 1 की वैल्यू निकालेंगे, 1 की वैल्यू निकालेंगे तो हम डिवाइड में तो जाता है, ये 5670 डिवाइड बाय 14, 14 4 जा 0, 14 5 जा, ठीक है। 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 405। अब क्या बोला हमारे पास, इनिशियल वैल्यू बताइए, इनिशियल नंबर क्या है हमारे पास 15, 15 के गुना 405 से 405 से कर दो, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15 5 जा कितना होता है 75, 15 4 जा कितना होता है 60। ये हमारा क्या आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ 64 is added in a number then the number becomes 157 whole 1/7% of itself, find the number। अगर हम किसी नंबर में 64 ऐड करते हैं तो वो नंबर 157 whole 1/7% हो जाता है उसी नंबर का, तो वो नंबर हमारे पास क्या होगा। देखो इसको भी करने के हमारे पास 2 से 3 तरीके होते हैं क्वेश्चन को करने के। हम बेसिक से कैसे करेंगे कि 64 ऐड किया जाता है किसी नंबर में, 64 ऐड किया जाता है किसी नंबर में, देन वो नंबर हमारे पास खुद का ही 157 होल 1/7% हो जाता है, ठीक है। एक तो इसको करने का ये तरीका है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डायरेक्ट मेथड। हमारे पास क्या दिया हुआ है 157 होल 1/7%। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 7 जा 49, कैरी 4, 57 705 तो 109। हमारे पास क्या आ जाएगा 1107। परसेंट है, परसेंट हटाएंगे तो इंटू में 100, कट करेंगे तो 11/7। अब देखो 64 ऐड किया जाता है किसी नंबर में, कितना ऐड किया जाता है 64, लेकिन रियल में कितना ऐड किया जा रहा है। अगर हम इसको इनिशियल नंबर माने, हमारे पास इनिशियल वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे इंक्रीज वगैरह नहीं दिया हुआ, हमारे पास बोला गया 64 ऐड किया गया है किसी नंबर में तो वो नंबर इतना हो जाता है अपने आप का। तो हमारे पास इनिशियल नंबर हमने माने कि वो 7 है, उसमें ऐड किया जाता है, कितना ऐड किया जा रहा है यहाँ पर 4, साथ में 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, तो ये हमारे पास क्या आ गई फाइनल वैल्यू, ठीक है आ गई। लेकिन 4 ऐड किया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता में रियलिटी में कितना ऐड किया जा रहा है 64। तो अगर हम 4 की वैल्यू 64 की इक्वल लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, 1 4 1 4 4 6 तो 1 की वैल्यू हमारे पास क्या क्या आ गई 16। क्या बोला, फाइंड द नंबर, नंबर क्या है 7, हमारे पास है इनिशियल नंबर 7, ठीक है, और 16 इंटू 7 कितना आ जाएगा 112, हमारे पास क्या आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इफ x% ऑफ 25/2 इज 150 तो वैल्यू ऑफ x क्या है। देखो x% बोला हमारे पास, x अपॉन 100 किया हमने इंटू 25/2, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, इज 150, वो 150 के बराबर है तो x की वैल्यू क्या होगी। देखो इतने सिंपल क्वेश्चंस में हमारे पास पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो ये भी हमें पता होने चाहिए। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, x अपॉन 8 इज इक्वल टू 150 और x की वैल्यू 15 8 जा 120, हमारे पास क्या आ गया आंसर, ठीक है 1200। 50% ऑफ p इज इक्वल टू 20% ऑफ q, p इज इक्वल टू x% ऑफ q, फाइंड x, x की वैल्यू निकालो। जैसे जितना क्वेश्चन में गिवन है ना वैल्यू, हम सेम ऐसे ही लिखते जाएंगे जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। 50% ऑफ p मतलब 50 अपॉन 100 लिख सकते हो आप, या इसको कट करिए तो वैसे भी कट हो जाएगा, पर आप लिख भी सकते हो, ठीक है। p क्वेश्चन को हमें फास्ट करना तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, q बोला है, ठीक है। तो फाइंड x की वैल्यू निकालनी है। देखो 100 से 100 हमारा कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो, 5p की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर हो गई 2q के, ठीक है। p अपॉन q की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 2/5। अब हमें क्या दिया हुआ है, p की वैल्यू हमारे पास क्या 2 बराबर x% ऑफ q की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, ठीक है। हमारे पास क्या है 200 इज इक्वल टू 5x, 5 4 जा 20, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 40, सिंपल आंसर। धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे वीडियोस हमारी आगे बढ़ती जाएंगी उसमें हमारे पास सारे क्वेश्चंस आएंगे, लाइक सैलरी वाले, वोटिंग वाले क्वेश्चंस, और भी शुगर वाले जो क्वेश्चन, कंजप्शन प्राइस वाले क्वेश्चंस, इनकम टैक्स, सभी मतलब इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन सभी आएंगे धीरे धीरे, लेकिन अभी हम अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इफ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कि 20% p प्लस क्यू का 40% p माइनस क्यू के बराबर, तो क्यू p का कितना परसेंट है। देखो आप, मैं इतने क्वेश्चन कर रही हूँ कि मैं इस क्वेश्चन को रही, तो आप वीडियो को पॉज करके आप भी ट्राई करो, ठीक है। 20% ऑफ p प्लस क्यू, 40% ऑफ p माइनस क्यू, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज किसे 22 जा, ठीक है। p प्लस क्यू हमारे पास कितना आ गया 2p माइनस 2q, p माइनस 2p इज इक्वल टू माइनस 2q माइनस के q,
माइनस के पी इज इक्वल टू माइनस के 3Q। हमारे पास पी अपॉन क्यू का क्या रेशियो आ गया, 3:1, 3/1 आ गया। ठीक है, क्यू इज व्हाट परसेंट ऑफ पी, हमारे पास क्वेश्चन है क्यू पी का कितना परसेंट है, क्यू कितना है 1, पी से कंपेरिजन होगा 3 इंटू 100 कितने बराबर होता है 3%। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट 15% ऑफ m प्लस n इज इक्वल टू 65% ऑफ m माइनस n। तो m इज व्हाट परसेंट ऑफ n। ठीक है, 15% ऑफ m प्लस n, हम क्या लिख सकते हैं 15m प्लस n, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, 65m माइनस n। ठीक है, देखो 5 से कर लो, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा। ठीक है, 3m प्लस 3n इज इक्वल टू 13m माइनस के 13n, 3m माइनस के 13m इज इक्वल टू माइनस के 13n माइनस के 3n। हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के 10m इज इक्वल टू माइनस के 16n। तो m बाई n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16/10, मतलब 2 8 से 16, 2 5 जा। हमारे पास क्या वैल्यू आ गई m बाई n की, रेशियो हमारे पास आ गई 8/5। m इज व्हाट परसेंट ऑफ n, m क्या है 8, n से कंपैरिजन हो रहा है, परसेंट में पूछा है, 100 करेंगे 5 20 जा 2, तो इसका क्या आंसर आएगा 160। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हमारे पास इन अ क्लास, एक क्लास है जिसमें 40% लड़के हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स है 54। ठीक है, 54, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम ऑरली भी कर सकते हैं। देखो ऑरली करेंगे, कोई पेन नहीं हाथ में लेगा। इन अ क्लास 40% ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 54। देखो अगर हम करें 40% बॉयज हैं, इसका मतलब गर्ल्स कितनी होंगी 60%। रेशियो बना लो 2:3 का रेशियो हमारे पास आ जाएगा। गर्ल्स कितनी है 54, 3 की वैल्यू 54 के बराबर है, इट मीन्स एक की वैल्यू कितनी होगी 18, एक की वैल्यू 18 होगी है ना, 18 3 क्योंकि 54 होते हैं 18, तो एक की वैल्यू 18 है, तो यहाँ पे बॉयज कितने थे 2, 2 इंटू 18 करेंगे तो आंसर आएगा 36, तो इसका आंसर 36 है। ठीक है, और इसको कर लेते हैं 40% बॉयज हमारे पास, यहाँ पे बॉयज लिख लेते हैं, यहाँ पे गर्ल्स 40% बॉयज है हमारे पास, और गर्ल्स होंगे 60%, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट्स कितने होंगे 100%, उसमें 40% लड़कियां, गर्ल्स कितने होंगे 60%। रेशियो बना लो, 2 और 3 का रेशियो बन जाएगा। गर्ल्स कितनी हमारे पास 54, इसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 54। ठीक है, तो 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 18, 2 की हमें वैल्यू निकालनी है, बॉयज निकालनी है, 2 इंटू में 18, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड, ये इंक्रीज्ड है। ठीक है, इंक्रीज्ड बाय 20%, 20% से बढ़ जाता है न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर हमारा 25% से घट जाता है, तो हमारा रिजल्टेंट फ्रैक्शन है वो 1/2 हो जाता है। तो हमें बताइए ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा। ठीक है, फ्रैक्शन हमारे पास किन चीजों से मिलकर बना हुआ था, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। क्या बोला, न्यूमरेटर हमने फॉर एग्जांपल x ले लिया, x इंटू 20% से बढ़ जाता है, मतलब पहले तो वो 100 ही होगा, तो फिर कितना हो जाएगा बढ़ने के बाद 120%। उसके बाद डिनोमिनेटर कितना ले ली y, कितना बढ़ जाता, घट डिक्रीज कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है 25%, इसका मतलब वो कितना हो जाएगा 75%। ठीक है, कितने हो जाता है 1/2। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसको हमारे पास क्या हो जाएगा x/y, ये हो जाएगा 5/16, ये हमारा क्या आंसर। तो यहाँ पर हमने इतने सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, और आपसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने सारे क्वेश्चंस अच्छे से किए होंगे, सारी वीडियोस आपने देखी होंगी, फॉलो की होंगी। जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उनमें भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, और भी हम कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को करेंगे, उनके न्यूमेरिकल्स करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, और हम जितना टीचिंग लेवल में, जितना एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस आते हैं उनको हम अच्छे से कवर कर लेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आई होप आपको अच्छे से सभी सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।